पिछले महीने उधमपुर के नबील अहमद वानी ने सीमा सुरक्षा बल की असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया था। दादरी के अखलाक हत्याकांड के एक आरोपी रवि के अस्पताल में हुई मौत के बाद गांव में तनाव बरकरार है। इस मामले में एक नया विवाद जुड़ गया है। घर वालों ने आरोपी रवि के ताबूत को तिरंगे में लपेट दिया। सवाल उठ रहे हैं कि आरोपी के शव पर तिरंगा। गांव वाले रवि की मौत की जांच होने तक उसका अंतिम संस्कार नहीं होने देने की मांग पर अड़े हैं। रवि के शव को तिरंगे में लपेट के रखा गया है। यहाँ पर लोगों की मांग है कि उनकी 5 मांग हैं, अगर वो जब तक नहीं मानी जाएंगी तो उसके शव को नहीं हटाया जाएगा, उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। आरोप है कि रवि की मौत बीमारी से नहीं, पुलिस की पिटाई से हुई है। नंबर 1 पे है जान मोहम्मद की गिरफ्तारी, दूसरा नंबर है रवि की पत्नी को सरकारी नौकरी और रवि के परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता। किसी की लापरवाही की वजह से हुआ है या किसी के द्वारा प्रताड़ित किया गया है, मारा पीटा गया, उससे वो हुआ है तो उसके खिलाफ गंभीर बात है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अकरम नाम के जेलर ने उसकी पिटाई की और पिटाई इतनी की कि रीढ़ की हड्डी में चोट थी, वो चल नहीं पा रहा था। जेल के अधिकारियों का सबका निर्णय, जो लोग बिसाड़ा कांड के थे सबको मारा जाए, लेकिन प्रशासन ने इन लोगों की एक न सुनी और रवि को शहीद कर दिया। 28 सितंबर 2015 को दादरी के बिसाहड़ा गांव में गोमांस के शक में भीड़ ने कथित तौर पर अखलाक नाम के शख्स की हत्या कर दी। 4 अक्टूबर को गंभीर हालत में रवि को दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उसी शाम को उसकी मौत हो गई। पुलिस का दावा है कि तबीयत बिगड़ने की वजह से रवि की मौत हुई। परिवार वाले जेल में पिटाई का आरोप लगा रहे हैं। बिसाहड़ा के गांव वाले अखलाक के भाई जान मोहम्मद की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। परिवार वाले रवि की पत्नी को सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपए मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आज बेहद सख्त रुख अपनाया। कहा, बोर्ड अगर सिफारिशें नहीं मानता तो कल फैसला सुना दिया जाएगा। बीसीसीआई के लिए संकट बढ़ गया है। एमिकस क्यूरे ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि बोर्ड के दिग्गजों को हटाया जाए, क्योंकि बीसीसीआई के 5 बड़े अधिकारियों में से कोई भी क्रिकेट का एक्सपर्ट नहीं है। जिस प्रकार का अवमानना उन लोगों ने किया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, ऐसा हम गुजारिश किए हैं। जरूरत पड़ेगा तो फिर करेंगे। बीसीसीआई ने कहा कि जस्टिस लोढ़ा कमेटी को भेजे गए 40 ईमेल का ब्यौरा कोर्ट को दिया गया है। जस्टिस लोढ़ा के जवाब नहीं देने के आरोप सही नहीं हैं। वहीं आज कई खिलाड़ियों ने आईपीएल के पक्ष में बयान दिए। Sir, this is IPL is not a tamasha. It's definitely a platform for all the youngsters to showcase their platform. IPL की वजह से बहुत सारे जो करंट क्रिकेटर हैं और जो फ्यूचर में आने वाले क्रिकेटर हैं, उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है और उनकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है। और आप देखोगे आईपीएल के बाद बहुत सारे प्लेयर्स को एक क्रिकेट इम्प्रूव करने का बहुत बढ़िया मौका मिला था। 22 जनवरी 2015 को आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस लोढ़ा कमेटी का गठन किया। 4 जनवरी 2016 को लोढ़ा कमेटी ने बीसीसीआई के कामकाज के तौर तरीकों में सुधार के लिए कुछ सिफारिशें की। 18 जुलाई 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को 4 से 6 महीने के अंदर लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें लागू करने को कहा, लेकिन 21 सितंबर 2016 को बीसीसीआई ने एजीएम में चयन समिति का ऐलान किया। बीसीसीआई ने लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों के उलट चयन समिति बनाई। बीसीसीआई के वकील ने बोर्ड के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को क्रिकेटर बताया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुराग ठाकुर सिर्फ एक रणजी मैच खेल चुके हैं। यूपी में 1 महीने से जारी राहुल गांधी की किसान यात्रा आज दिल्ली में खत्म होगी। रोड शो में राहुल गांधी के साथ शीला दीक्षित, प्रमोद तिवारी और नगमा भी मौजूद हैं। मेरठ में राहुल गांधी ने नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। राहुल ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया तो बीजेपी ने खाट सभा पर चुटकी ली। जो भी काम हो रहा है बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए हो रहा है, इसलिए हमने ये यात्रा निकाली है। इसका लक्ष्य, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने 15 लोगों का 1,10,000 करोड़ रुपए माफ किया, वैसे आप किसान का कर्जा माफ कीजिए, आपको करना ही पड़ेगा। राहुल गांधी जी ने जब अपनी खाट सभा शुरू की तो पहले ही दिन खाट खड़ी हो गई थी। अब जो है जब खत्म कर रहे हैं तो खटिया खड़ी बिस्तरा गोल।
ये स्थिति है, तो इसलिए ठीक है। 6 सितंबर से शुरू हुए रोड शो के दौरान राहुल गांधी ने करीब 2500 किलोमीटर की यात्रा की। इस दौरान कई विधानसभा क्षेत्रों में राहुल गांधी ने किसानों के साथ खाट सभा की। कांग्रेस ने यूपी में किसानों का कर्ज माफ, बिजली बिल हाफ का नारा दिया है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर आज एयरफोर्स डे की फुल ड्रेस रिहर्सल की। 8 अक्टूबर को 84वां एयरफोर्स डे मनाया जाएगा। आज फुल ड्रेस रिहर्सल में एयरफोर्स के विमानों ने हवा में करतब दिखाए। जवानों ने भी पैराशूट से गजब की परफॉर्मेंस दी। हालांकि मौसम खराब होने की वजह से ज्यादातर विमान उड़ान नहीं भर सके। 8 अक्टूबर को होने वाले एयरफोर्स डे की फुल ड्रेस रिहर्सल आज गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर की गई। इस फुल ड्रेस रिहर्सल में खास आकर्षण था स्वदेश निर्मित तेजस विमान, जो पहली बार दूसरे लड़ाकू विमानों के साथ उड़ान भरेगा। इंडियन एयरफोर्स दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है।